56 इंच के सीने के शेर पे एक 4 फुट की दुर्गा बैठी है और मुंह से आवाज़ निकल रही है शेर के, ए दीदी ओ दीदी। देखिए वो मन की बात तो नहीं करते हैं, वो मन की मार करते हैं। मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। लॉकडाउन में कौन पकोड़ा तलेगा? सबको अपनी जान प्यारी है भाई, कौन तेल को गर्म करके पकोड़ा तलेगा? नोबेल पुरस्कार के चक्कर में उन्होंने गुजरात में स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। 70 लाख के आप कोट पैंट पहनते हो, तब आप रो रहे हो 7 बार। पहला देश ने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है कि जो 7 बार रोया हो। आप आंसू नहीं पसीना भाव, मैं यही कहती हूँ। तो हमको अभी से अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए कि हमारा इंडिया जो है वो सबसे ऊपर रहे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आदित्य कुमार। आज हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलाएंगे जिन्हें सुनकर और जिनके बारे में जानकर आप थोड़ा सा हड़बड़ा ज़रूर जाएंगे और कहीं ऐसी जगह बैठ जाइए और ये ज़रूर सुनिए आपकी मैं क्या कहने वाला हूँ। दरअसल एक सवाल पहले आपसे करना चाहता हूँ। 10 साल की उम्र में आप क्या करते रहे होंगे? मुझे लगता है पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर कुछ और नटखट हरकतें करते रहे होंगे। लेकिन एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ हैं, 10 साल जिनकी महज उम्र है, और 10 साल की उम्र में इन्होंने सबको भयभीत कर दिया है। सबको भयभीत इन द सेंस बीजेपी को बड़ा भयभीत कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये जब बोलना शुरू करती हैं तो ऐसे सवालों को लेकर, ऐसे साक्ष्य को लेकर, ऐसे तर्क लेकर सामने आती हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है, यानी बीजेपी वालों की। और इनके बारे में और क्या कहें, आप अगर देखेंगे तो वायरल गर्ल के नाम से भी फेमस हैं। इनका नाम हम इनसे खुद जानेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप 10 साल की हैं, बहुत छोटी हैं। पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम संदीपनी मिश्रा है। संदीपनी जी, मैंने आपके वीडियोस बहुत सारे देखे हैं। आप बहुत तेज़ बोलती हैं, बहुत फैक्ट्स आप रखती हैं। कैसे सीखा आपने ये सब? मेरे पापा पत्रकार हैं, हाँ। आम आदमी पार्टी के। हाँ। तो उन्हें देखती हूँ मैं और उनसे सुनती हूँ और ज़्यादातर न्यूज़ वगैरह देखती हूँ। हाँ। तो उनसे नॉलेज आती है। तो ऐसी उम्र में न्यूज़ देखना पसंद है? हाँ, न्यूज़ देखना। खासतौर पे ऐसे बच्चे तो कार्टून्स देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। हाँ, वो भी देखती हूँ। हाँ। लेकिन हाँ, एंजॉयमेंट के तौर पे अलग तरह देखती हूँ। हाँ। पर न्यूज़ एक टाइम मेरा फिक्स रहता है और न्यूज़ टाइम हाँ, फिक्स रहता है। न्यूज़पेपर और न्यूज़ एक टाइम फिक्स रहता है, सुबह के टाइम। ज़रूर देखते हो? हाँ जी। तो देखिए, ऐसे उम्र में अक्सर बच्चे जो है कार्टून्स देखते हैं, फिल्में देखना पसंद करते हैं। सुपरमैन्स की फिल्में देखते हैं या फिर सुपर हीरोज़ की फिल्म देखते हैं। लेकिन ये बच्ची है जो न्यूज़ देखने का टाइम शेड्यूल रख रखा है। तो आप राजनीति से बड़ा प्रभावित हैं? राजनीति बहुत पसंद है क्या आपको? जी हाँ, मेरे को पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है। पॉलिटिक्स में क्यों अच्छी लगती है पॉलिटिक्स? मैंने सुना है पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, बहुत लोग कहते हैं गंदी पॉलिटिक्स होती है। तो पसंद कैसे है? नहीं, पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, वहाँ नेता गंदे हैं जो। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स तो कुछ नहीं करती है, जो सरकार चलाते हैं उनके तौर पे मैं देखती हूँ। जैसे मोदी जी हैं, वो पूरी राजनीति कह देते हैं कि पूरी बीजेपी गंदी है। अच्छा। क्योंकि मोदी जी अभी वहाँ के हेड हैं, मतलब बीजेपी के एक तरह से वही फेस हैं। सर्वा है। हाँ, तो लेकिन पहले भी बीजेपी बहुत अच्छी थी। अडवाणी जी को देखिए, पटेल जी को देखिए। तो ऐसे बीजेपी को हम तो गंदा नहीं बोल सकते। मोदी जी गंदे हैं तो अलग बात है। मोदी जी गंदे हैं? नहीं, बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ। पर अच्छा, क्या मोदी जी में क्या गंदा लगता है आपको? देखिए, वो हमेशा उनमें बात रहती है, वो जो बोलते हैं वो सच नहीं करते हैं। वो हमेशा कहते हैं, मतलब कभी भी कुछ भी कह देते हैं, कानून ले आते हैं। तो उस उधर मैं देखती हूँ, तो उनका मेरे को इसलिए बात अच्छी लगती है। वो दूसरों से, मतलब बाकी नेताओं से नहीं पूछते हैं, या विधानसभा में कभी लाएं या कहीं कुछ बाकियों से भी सलाह लेनी चाहिए, क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ। कृषि बिल जैसे वो लाए, तो वो मुझे उनका गलत लगता है। उन्होंने किसानों से नहीं पूछा कृषि बिल के लिए। तो आपको लीडर कौन सा पसंद है? मोदी जी आपको पसंद नहीं है, और मोदी जी कहते हैं विश्व उन्हें पसंद करता है, बहुत हाईलाइटेड नेता हैं। तो कौन सा नेता पसंद है आपको? तो मुझे केजरीवाल जी पसंद है। अच्छा, पापा आम आदमी पार्टी में इसलिए? नहीं, मेरे को पहले से ही पसंद थे। अच्छा, क्यों पसंद है केजरीवाल? देख, मैं आपको बताऊं तो उन्होंने बहुत काम अच्छे किए हैं। दिल्ली में वाईफाई फ्री दिया है उन्होंने, और बस की टिकट महिलाओं के लिए फ्री है। और आपका एक्सीडेंट अगर हो जाए बाई चांस, तो स्वास्थ्य आपको अच्छा फ्री हॉस्पिटल में आपको मिलेगा, चाहे प्राइवेट में भी क्यों ना हो। तो किसने बताया आपको ये सब चीज़ें? किसने बताई? आपने देखी या फिर किसी ने बताई आपसे? नहीं, मैं देखती भी हूँ और पापा को सुनती भी हूँ। अच्छा। तो पापा बोलते हैं तो मैं नोट करती रहती हूँ। हाँ। तो उस तरह से मैं सीखती हूँ। तो क्या लगता है कि बीजेपी के हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो आने वाले समय में अगर चुनाव हो जाए तो आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगी? देखिए, मैं केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहूँगी। क्यों? मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको।
मैंने नोट्स बनाए हैं अच्छा, नोट्स भी बना लिया आपने? अरे वाह, क्या बात। आप नोट्स के बारे में बताइए। हाँ, केजरीवाल, आपने अच्छा सवाल पूछा है। हाँ। एक तरफ मोदी सरकार है, एक तरफ केजरीवाल सरकार है। ठीक है। अब एक बीजेपी है, एक आम आदमी पार्टी है। ठीक। तो दोनों 3 बार सीएम रह चुके हैं और केजरीवाल जी ने भी इस बार तीसरी शपथ ले चुके हैं। पढ़ाई में डिग्री का मैं बताऊं तो पढ़ाई डिग्री मोदी जी का कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ कुछ बता देते हैं। और केजरीवाल जी का देखा जाए तो IRS है। बिजली की बात करें तो गुजरात में सबसे महंगी बिजली अभी देखी जा रही है और दिल्ली में मुफ्त बिजली है। शिक्षा में एडमिशन गुजरात में स्कूलों में जाने से लोग डरते हैं और अभी एडमिशन की लाइन लग रही है सरकारी स्कूल में। और उसके एक मैं भी पब्लिक स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल छोड़ के यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में आई हूँ और वो मेरी डिसीजन था कि गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे बन रहे हैं, मेरे स्कूल में भी लिफ्ट्स लगी हुई हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल हैं, टीचर्स मेंटर हैं, हमारे को हैप्पीनेस की क्लास दिखाई जाती है, ग्राउंड हमारे इतने अच्छे हैं। तो उधर ही और स्वास्थ्य के अगर हम बात करें तो वहाँ पे बेकार एकदम स्वास्थ्य, मतलब गुजरात में? हाँ, गुजरात में एकदम बेकार स्वास्थ्य है। बेहतर यहाँ पे एकदम अच्छा स्वास्थ्य है, मोहल्ला क्लिनिक है, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है और सफाई है, दवाई मिलती है, इलाज मिलता है, इलाज होता है फ्री में। एक्सीडेंट हो जाए तो आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, चाहे प्राइवेट में भी आप जाएँ। फिर हम महिलाओं की बात करते हैं। गुजरात में, यूपी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है महिलाओं पे, कोई सेफ्टी नहीं है। और दिल्ली में क्या सेफ्टी है? दिल्ली में आप देख सकते हैं नल का जल मिलता है और बिजली का बल्ब मिलता है फ्री, टिकट देख सकते हैं आप, राशन भी मिल रहा है और आप सेफ्टी देख सकते हैं। महिलाओं की सेफ्टी दिल्ली में कैसी? सेफ्टी CCTV का जाल लगा हुआ है, हर जगह आप देख सकते हैं। पुलिस भी अभी तो हो रहा है, पुलिस भी जहाँ जाए महिला तो उधर ही है। शिक्षा में मैं एक और बात बताऊंगी आपको जी। एडमिशन, जैसे मैंने बताया वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एडमिशन्स पे भी ताले लग गए हैं यूपी में तो कुछ सरकारी स्कूलों में। और दिल्ली में इवांका ट्रम्प जी की बेटी ताजमहल से जाने से पहले उन्होंने सोचा कि हम दिल्ली जाएं। वो मोती नगर आई थी हमारी दिल्ली, हैप्पीनेस क्लास देखने। हाँ, हैप्पीनेस क्लास देखने। गवर्नमेंट स्कूल भी उन्होंने देखा। तो ये हमारे लिए, देश के लिए बड़ी बात है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री की बेटी, प्रेसिडेंट की बेटी आई है और वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल देख रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। उधर हम खुशहाली दिल्ली देखते हैं तो यहाँ पे तो क्या है, क्वेश्चन मार्क है खुशहाली गुजरात पे। खुश बिल्कुल नहीं है गुजरात। और फिर इधर आए हम दिल्ली की तरफ, खुशहाली दिल्ली। तो दिल्ली बहुत खुश है केजरीवाल जी से। घर घर सरकार योजना उन्होंने की थी। तो आपको अगर मैरिज सर्टिफिकेट बनाना हो या बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, डेथ सर्टिफिकेट, ऐसे आधार कार्ड, बहुत सारे ऐसे हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो वो केजरीवाल सरकार हमारे को घर घर ला के दे रही है। सरकार हमारे घर खुद आती है और ऐसा पिछले कई सालों से तो ऐसा नहीं देखने को मिला है हमारे को। बहुत सारे CM आए हैं दिल्ली में भी, लेकिन ऐसा किसी ने योजनाएं नहीं बनाई। लेकिन आप मोदी जी को बुरा कर रहे हैं, मैं रोकना चाहूँगा आपको। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है। कोविड में हमने सबको वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाई। और दूसरा, अगर बात करें हम किसानों के खातों में पैसे भिजवा रहे हैं, तो मोदी जी गलत कैसे हुए? देखिए, जो वो कहते हैं वो हमको तो देखने को नहीं मिलता है। अगर वो किसानों के खाते में पैसे डालते तो किसान ना तो प्रदर्शन नहीं करते। और अगर वो किसानों के हित के चाहते हैं तो वो कृषि बल नहीं लाते हैं। बहुत आसानी सी बात है, वो पैसों के चक्कर में नहीं पड़ता अंबानी के। आम आदमी पार्टी अगर बात करें संदीपनी, तो आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है। पंजाब में भी लड़ी थी, गोवा में लड़ी थी, कुछ हुआ ही नहीं। पंजाब में जबकि 4 सांसद जीते थे पहली बार जब लोकसभा लड़ा था, तो पंजाब में कुछ कैसे क्यों नहीं हुआ? देखिए, वो केजरीवाल सरकार की अपनी रणनीति है, वो कैसे क्या सरकार चलाएंगे वो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार उनके कंट्रोल में। लेकिन हाँ, वो जैसा काम कर रहे हैं वो किसी दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए आप आश्वस्त करती हैं? या हाँ। तो कांग्रेस का पत्ता ही साफ कर दिया आपने राहुल गांधी को, तो मतलब वही नहीं, फिर राहुल गांधी नहीं बनेंगे। अब कांग्रेस वाले गिना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारे आप देख सकते हैं MCT के चुनाव हुए थे हमारे, तो वहाँ बीजेपी तो 0 आ गई थी, 0 आ गई थी। और हम देखें तो कांग्रेस की फिर भी 1 सीट आई है और हमारी 4 सीट आई है आम आदमी पार्टी की, उसमें भी देख मतलब आम आदमी पार्टी का वर्चस्व कायम हो रहा है। तो भविष्य में आप क्या करने वाली हैं? आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप पार्टी ज्वाइन करेंगी या फिर ऐसे ही समाज सेवा करती रहेंगी? देखिए, मैं अपना बताऊं तो मैं अपनी पार्टी चाहती हूं कि मैं अपनी पार्टी बनाऊं। अच्छा, हाँ जी, आपकी पार्टी बननी चाहिए? जी हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। कौन सी पार्टी रखेंगे? नाम क्या रखेंगे वैसे पार्टी का? आरंभ आरंभ पार्टी। तो क्या इसका मोटो क्या रहेगा आरंभ पार्टी का?
आरंभ पार्टी हमेशा यही सोचेगी कि गरीब का कैसे भला हो, और जो भी तकलीफ हमारे देश को अभी तक आई हैं या आती रहेंगी। अब तो आप देख सकते हैं मोदी राज में कितना हो गया है, बीजेपी राज में बांग्लादेश भी हमसे अमीर हो गया है। बांग्लादेश भी आप देश सकते हैं बहुत अमीर हो गया है। जब बांग्लादेश कैसा था और कैसा हो गया है, हिंदुस्तान से ऊपर आ गया बांग्लादेश, तो अलग है बांग्लादेश की रणनीति। तो आरंभ में क्या क्या मुद्दे रखेंगे? आरंभ पार्टियां बनाने जा रही हैं, क्या क्या मुद्दे उसमें मेन रहेंगे? आपने गरीबों की बात कर ली, और क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसमें? महिलाओं की सेफ्टी मैं ज़रूर रखूँगी। हाँ। जैसे यूपी में ऐसा हो रहा है, बलात्कार कितने होते हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ऐसा बहुत हुआ है, और कितने लोग पीड़ित रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कोई डकैत कर जाता है या कुछ हो जाता है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है। अच्छा। और कुछ ऐसा भी होता है, जिस तरह से लोग को तकलीफ हो तो उस तरह से मैं देखूंगी। और योगी जी को कैसे देखते हैं आप? योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम, उनको कैसे देखती है, किस नज़र से देखती है आप? देखिए, उनको कैसे नज़रिए से देखूं, वो राम राम कहते हैं, और जो मतलब इतनी बेकार ज़मीन थी, राम के नाम पे लूट कर रहे हैं, वो राम की गुल्लक से ही चोरी करने हैं, जो एकदम बेकार ज़मीन थी। अयोध्या में बहुत ऐसी ज़मीनें होती हैं जो नहीं होती, लेकिन वो करोड़ों में बिक रही हैं। तो एक तरह से लूटी तो हुई। जहाँ मिडिल क्लास का आदमी क्या करे बेचारा, जो वो भी ज़मीन खरीदना चाहता है, तो ऐसे तो बहुत बुरा है। तो ये मतलब योगी जी पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं। पसंद सिर्फ अरविंद केजरीवाल है? जी हाँ, बिल्कुल उनका काम है। और ये जो घंटा बजाते हैं योगी जी, और ये घंटी बजाते रहते हैं, तो उधर वो पीड़ितों के चीख दबाते रहते हैं उससे, और वो बहुत अजीब लगता है मुझे। कई गरीब सुनवाई कर रहे हैं। अच्छा, ये मोदी जी की मन की बात कैसी लगती है? मन की बात करते हो तो सबकी बात करते हैं, बहुत से लोग खत लिखते हैं उन्हें कि उनकी बात भी प्रधानमंत्री अपने मन की बात में रखते हैं, मन की बात बहुत करते हैं। तो आपको उनकी मन की बात पसंद नहीं क्या? देखिए, वो मन की बात तो नहीं करते हैं, वो मन की मार करते हैं। अच्छा। जिस तरह से आप देखें, उनके हर शब्द ऐसे होते हैं कि कहते कुछ है, होता कुछ है। आप देख सकते हैं बहुत ऐसी चीज़ें कहते हैं। सफाई अभियान उन्होंने शुरू किया था, कहाँ गया सफाई अभियान? अब जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ कूड़ा पड़ा है। अलग बात है, उन्होंने कूड़ा घर वगैरह अच्छे बनाए हैं, पर कूड़ा तो फिर भी फैल रहा है ना पूरे देश में। आप कितनी भी चीज़ें बनाओ, लेकिन उन्हें करने वाला भी तो कोई चाहिए होता है। आप बड़े से बड़ी चीज़ों में पैसा लगाओ, पैसा वेस्ट करो, उसे पैसा वेस्ट करना कहेंगे। जब कोई आप पे आदमी नहीं होंगे, जो काम करने वाले नहीं होंगे, या जो भी हमारे वर्कर्स नहीं होंगे, तो कैसे करेंगे? अच्छा, तो मुझे लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं, तो इसके बारे में कोई आपने एनालिसिस किया है? क्योंकि बीजेपी कह रही राम मंदिर के नाम पे हम वोट मांगेंगे और चुनाव जीत लेंगे। तो मैं कहती हूँ, मोदी जी आप कहते हो ऐसे, मोदी जी आप सरकार बना रहे हो, और यूपी में ऐसा हो ही रहा है। आपने जैसे सवाल कहा, तो आप राम मंदिर तो बाद में बनाइए। सीता जी की, हमारे देश में एक कल्चर है, कृष्ण जी से पहले राधा राधा बोलते हैं हम, राधा राधे 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 कृष्ण बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, हाँ सीताराम बोलते हैं। तो मोदी जी आप तो यहीं हमारे बंगाल के चुनाव आप देखिए, ए दीदी ओ दीदी, ये कैसे। तो मैं तो जैसे कहूँगी, 56 इंच के सीने के शेर पे एक 4 फुट की दुर्गा बैठी है, और मुंह से आवाज़ निकल रही है शेर के, ए दीदी ओ दीदी। तो मैं उधर देखती हूँ उन्हें बंगाल के चुनाव में। तो इस तरह से यूपी में भी डिफीट खाएगी बीजेपी? जी बिल्कुल खाएगी। तो क्या लगता है यूपी में कौन आने वाला है? वो टाइम देखेगा कौन कितना अच्छा बेहतर करेगा। कांग्रेस भी आ सकती है, फिर से बीजेपी भी आ सकती है, और क्या पता आम आदमी पार्टी आ जाए। हाँ, आम आदमी पार्टी आ सकती है, चांसेस तो हैं, पर कुछ पता है नहीं है। हम अभी जो जैसा, क्या पता वो एंड टाइम पे अच्छा काम कर दें कुछ, या कुछ बदलाव कर दें, तो कुछ पता नहीं, अभी मैं इसकी घोषणा नहीं कर सकती। आज के माहौल में आप क्या देखते हैं? क्योंकि देखा जाए, आपने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया हमें कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां कैसी हैं, या फिर अन्य राज्यों की स्थितियां कैसी हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या क्या सुधार होनी चाहिए? राजनीतिक पार्टियों को किन किन मुद्दे पर सोचना चाहिए? जैसे आप आरंभ पार्टी बनाने की सोच रही हैं, अगर आरंभ के मुद्दे पर ही जो अन्य पार्टियाँ हैं वो आपके आरंभ पार्टी के मन मुताबिक सोचने लगे, तो किन किन चीज़ों बदलाव होना चाहिए, किन किन पार्टियों को जो है वैसे सोचना चाहिए? देखिए, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, और हमारे देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका अभी तक हमको नाम नहीं पता। कई करोड़ों पार्टियां होंगी, लाखों भी हो सकती हैं, पर हमको अभी जो चल रही हैं हाईलाइट है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। तो बीजेपी में ज़्यादा बदलाव होना चाहिए मेरे ख्याल से, बीजेपी में। तो क्योंकि वहाँ महिलाओं के लिए सेफ्टी नहीं है, और किसान भी आजकल बड़े परेशान हैं बीजेपी सरकार से, मोदी जी से।
और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी सरकार को बदलाव करना चाहिए। मतलब मोदी जी कहते हैं कि किसी की सुनते नहीं, हिटलर शाही हो गया क्या मोदी जी के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल। एक तरफ नायक है केजरीवाल साहब, एक तरफ खलनायक है मोदी साहब। अच्छा, खलनायक है मोदी साहब। आप देख सकते हैं केजरीवाल साहब ने किसानों के लिए कितना किया। मोदी सरकार ने देख लीजिए 3 कृषि कानून लिया है, कृषि बिल। तो और क्या संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसी उम्र में ख़ासतौर पे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ संदीपनी जी का, तो मुझे भी काफ़ी अचंभा हो रहा है कि इतनी कम उम्र में और इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतने फैक्ट के साथ बातें करना, और दूसरा अपने आप को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि ऐसी उम्र में बच्चे अन्य चीज़ों की तरफ ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी है, पढ़ना लिखना पसंद है। तो क्या संदेश देना चाहेंगी आजकल के बच्चों को आप? मैं समझता हूँ कि बच्चों को भी ऐसा सोचना चाहिए अपने देश के बारे में, समाज के बारे में, और सबसे आगे रहे। जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे को आज़ादी दिलाई थी, उन्होंने यही सोच के दिलाई होगी कि हमारी आगे की जनरेशन हमारे देश को आगे बढ़ाए, लेकिन हमारा देश तो बांग्लादेश से भी नीचे चला गया, उधर हम देख सकते हैं। लेकिन अभी हमको ये सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे हाईलाइट रहे, सबकी नज़रों में हमारा देश रहे। और मैं बताऊं तो मोदी जी की एक बात बताऊं, मोदी जी हमेशा नेहरू को गाली देते रहते हैं, नेहरू जी को गाली देते रहते हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस को गाली देते रहते हैं कुछ। जी हाँ, लेकिन नेहरू जी उनके ज़्यादा जुबान पे रहते हैं। मैं ज़्यादातर उनकी मन की बात देखती हूँ। तो मैं मोदी जी आपसे सवाल करना चाहती हूँ, ये जो जहाज़ किसने बनाए हैं? नेहरू जी ने। रेल किसने करा? नेहरू जी ने। तेल किसने करा? नेहरू जी ने। सेल भेल बैंक किसने करा? नेहरू जी ने। और एम्स किसने बनाया? नेहरू जी ने। इसरो के उद्घाटन किसने किया? नेहरू जी ने। भाखड़ा नंगल डैम करा? नेहरू जी ने। गाली कौन दे रहा है? मोदी जी। मोदी जी आपने किया क्या है? आप मुझे बताइए, आपने किया क्या? आप मन की बात बोलते हैं, आप काम तो नहीं बताते। जिस दिन आपने पहली बार शपथ ली थी, उस दिन आप कह रहे थे कि हम तो फ़कीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे। लेकिन आपका ये झोला जो है, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। एक जगह टिका हुआ है कुर्सी पे, मन की बात करता है, मीटिंग करता है, काम की कोई बात नहीं करता है ये। और मोदी जी जब से सात साल हो गए उन्हें, वो जब से पीएम बने हैं तब से वो 7 बार रो चुके हैं। आप सोचोगे, 7 रोते बड़ी जल्दी। हाँ जी हाँ, 7 बार रो चुके हैं। पहला देश ने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है कि जो 7 बार रोया हो। प्रधानमंत्री, आप पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप एक बारी में जो बोलोगे आप पे वो आ जाएगा। फिर भी आप कह रहे हो 70 लाख के आप कोट पैंट पहनते हो, तब आप रो रहे हो 7 बार। मोदी जी आपकी बात, और ये जो आप आंसू बहाते हो, ये मेरे को अलग लगता है। तो हमको बहादुर प्रधानमंत्री चाहिए, लेकिन ये तो कमज़ोर सा नेता है। और ये आप आंसू नहीं पसीना बहाओ, मैं यही कहती हूँ ना, आंसू नहीं पसीना बहाओ, आपको वोट मिलेंगे। और इसी तरह मैं कहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं और बात बताऊँ, जिस तरह से वो नेहरू जी को गाली देते हैं, तो एक बारी आप ये भी देखिए कि मैंने क्या काम किया है और उन लोगों ने क्या काम किया है। क्या आपने जब देश की मीटिंग हो रही थी, पाकिस्तान को अलग करें, हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग होगा, क्या तब आप बैठे थे? आप ये बताइए, क्या ये आपकी सोच थी कि पाकिस्तान को अलग करेंगे? ये मुझे आप तो तब होंगे भी नहीं इधर, तो आप, मेरे को बड़ा अजीब लगता है आपका। तो इधर ही मैं बताऊं, नेहरू जी ने भारत को मंदिर की तरह सजाया, पूजा की। और उनके लिए तो हमारे देश भारत माता, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी वो थी। लेकिन इस टाइम आप देख लीजिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार के चक्कर में उन्होंने गुजरात में स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। आप क्या सोच सकते हैं, नोबेल पुरस्कार के चक्कर में उन्होंने स्टेडियम का नाम बदल दिया। खुद के लिए मोदी जी करते जो भी है, खुद के लिए करते हैं। जी हाँ, उधर ही मैं देखूं, उन्होंने पटेल जी की मूर्ति बनाई। लेकिन आपने, अच्छी बात है, पटेल जी बहुत फ्रीडम फाइटर थे हमारे। लेकिन उनके लिए हमारे को ये तो देखना चाहिए कि वो उधर हम अगर इतने वेंटिलेटर बचाते तो क्या होता, कितने लोगों की जान बचती। उधर ही आपने तुरंत बना दी मूर्ति बनाएंगे हम पटेल जी की, और हमको ये देखना। लेकिन मोदी जी, अगर आप थोड़ा सा सोचते तो कितने लोग की जान गई है, कितने लोगों के स्वास्थ्य होता, और अभी कितने लोगों के भाई बहन, माता पिता या
पापा, ऐसे बहुत लोग, किसी के पति जा रहे हैं, किसी की बीवी जा रही है, तो उधर हमको देखना चाहिए। क्या आपके साथ अगर कुछ ऐसा होता, क्या पता आप भी मिडिल क्लास से ही थे, आप तो मिडिल क्लास नहीं, बहुत गरीब थे, लेकिन मैं तो उधर देखती हूँ आपकी मम्मी जी ने कितना आपके लिए किया। वो भी घर घर जाके बर्तन मांजती थी, लेकिन उन्होंने कैसे आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया। और उधर आपको देखना चाहिए कि अगर मैं अभी भी उस जगह होता तो मैं क्या करता। उधर आपको सोच करनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी क्या करेगा आप बताइए मुझे। सब महंगा हो रहा है। अगर गरीब आदमी ये भी सोचता है कि हाँ मैं ई रिक्शा चलाऊँगा या मैं रिक्शा चलाऊँगा या मैं कुछ भी काम करूँगा, घर घर जाके दूध भी दूँगा, पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए, घर में चूल्हा नहीं जल पाता है, चूल्हा जलाते हैं लोग। मोदी जी बेरोजगार बच्चों कहते हैं कि पकौड़े तलो, अमित शाह जी कहते हैं पकौड़े तलो, तो पकौड़े तलने वाला जो बयान था सही था वो? ये मोटा भाई छोटा भाई करते क्या है समझ नहीं आता है। ये पकोड़े तलने का रोजगार कर देते हैं। मैंने जैसे आपको बताया बांग्लादेश में बिल्कुल एकदम ऐसा है, हमारे भारत से क्यों आ गया है वो, भारत से ऊपर मैं बताऊं तो रोजगार इतना है यहाँ पे। पकोड़ा तलो, लॉकडाउन में कौन पकोड़ा तलेगा, सबको अपनी जान प्यारी है भाई, कौन तेल को गर्म करके पकोड़ा तलेगा। लोग खाने ही नहीं आ रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, आपने लॉकडाउन ही लगा दिया है। कहाँ हम बाहर जाके रेडी लगाएंगे, पुलिस हमारी रेडी भी छीन लेगी, हमको गिरफ्तार भी कर लेगी, हमको 2-3 दिन बाद पैसे भी लेगी हमारी जमानत के, और हमको करेंगे। अब पैदल यात्रा कितनी गरीब ने करी है, बिहार गए हैं वो, कितनी मुश्किल दर्द देखा होगा, लोग अपने बच्चों को कैसे उठा उठा के लेके गए हैं, वो उन लोगों से पूछिए मोदी जी, सूटकेस पे उठा के ले गए। और पैदल यात्रा कितनों के पैर में छाले पड़े होंगे क्या पता। प्राण त्याग दिए, जी हाँ, रेल की पटरी से वो कट के मिले हैं बहुत। अगर उन्हें कोई ये नहीं हो, अब ये हमारे देश के देखने की बात है जहाँ गरीब मोदी जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, बिहार के आ रहे हैं, पंजाब के आ रहे हैं, यूपी के भी आ रहे हैं। देखते हैं, सबसे ज़्यादा किसान ही है यहाँ ऐसी जगह, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में। पंजाब में ज़्यादा खेती होती है, हरियाणा में भी होती है, यूपी में और ज़्यादा होती है। तो देखते हैं कितने किसान आपको कितना वोट देते हैं। और अभी गरीब भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, बिहार में देख लीजिए आप, कितने गरीबों के भरे हुए हैं वहीं तो गरीब। तो देखते हैं आपको कितना वोट मिलता है, आगे की देखेंगे और देखते हैं आपकी कुर्सी कहाँ जाती है, केजरीवाल जी पे जाती है, कांग्रेस पे जाती है, या बीजेपी ही पे रहती। चलिए, तो आप आगे भविष्य में क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उधर मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, इसलिए मेरा पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और मैं ज़्यादा वहाँ पे नज़र भी रखती हूँ। मैं और प्रधानमंत्री बनने के मेरे कई सारे ऐसे रीज़न हैं जो अभी ऐसा हो काश हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, और ऐसा हो भी सकता है और मैं बनूँगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो साफ तौर पर इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा वक्तव्य और इतनी अच्छी नॉलेज, उसके साथ साथ इतने अच्छे तर्क, प्रधानमंत्री मोदी जी, एक छोटी सी बच्ची ने आपको समझाने की पूरी पुरजोर कोशिश की है। तो मेरा मानना साफ तौर पर यह है कि आप इन बातों पर विचार करिए, ताकि एक और नई राजनीतिक पार्टी फिलहाल ना हो पाए, क्योंकि आरंभ के बारे में सोच रखा है। संदीपनी ने हमें बताया कि आरंभ पार्टी बनाएंगे जिसके मुद्दे ये हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी कॉम्पिटिटर आम आदमी पार्टी नहीं एक और आने वाली है, तो इसलिए आप समझ लीजिए, इन बातों को समझिए और बच्ची की जो बातें हैं और जो मुद्दे हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। मन की बात मत करिए, मन की मार आप कर रहे हैं, साफ तौर पे कहा है। तो हमने बात की संदीपनी से, और मुझे लगता है कि ऐसी उम्र में कम तौर बच्चे होंगे जो इस बारे में सोचते होंगे। मुझे लगता है कि उनको टीवी मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती होगी, गेम्स में से फुर्सत नहीं मिलती होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी थोड़ा सा जो है इस तरफ ज़रूर आना चाहिए, देश और समाज के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और हम संदीपनी से बात कर रहे थे, हमें भी काफ़ी अचंभा हुआ कि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी नॉलेज। शायद मैं जब 10 साल का रहा होऊंगा तो मैं भी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, जब थोड़ा समझदार हुआ हूँ तब समझना शुरू किया है। तो फिलहाल संदीपनी से हम बातचीत करते रहेंगे और आगे भी जब भी कभी समय मिलेगा हम बात करेंगे, अब मिलाएंगे संदीपनी से। और इनका उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी और प्रधानमंत्री बनेंगी। इनको हमारी शुभकामनाएं कि अपने ये इस योजना में कामयाब हों और साफ तौर पर ये देश और समाज के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।